आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और शेयर कर सकें तो अच्छी बात है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आज खबरों की इस बुलेटिन में आप सभी लोगों को तमाम वो अपडेट्स दी जाएंगी और कुछ आश्चर्य में डालने वाली खबरें भी प्रदान की जाएंगी। कहते नहीं है कि मतलब सिस्टम जब बदलता है तो उसका प्रभाव बहुत सारे विद्यार्थियों पर भी डालता है और यही चीज़ें आपके प्रतियोगी जीवन में अब होने भी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम से बनने वाली जो चीज़ें हैं आप सभी लोगों को वो प्रभावित करेंगे ही करेंगी। ठीक है ना। तमाम अपडेट्स पे ध्यान डालेंगे और आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। उसके पहले यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें। ये नोट्स आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी में सुनिश्चित आपको सफलता दिला सकती है। टेक्स्ट बुक्स बने हुए मैटर हैं, कोई गाइड नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है आप लोगों के लिए कि पाठ्य पुस्तकों से इसे बनाया गया है और एक एक टॉपिक के लिए 7 पुस्तकों का आश्रय इसमें लिया गया है। खास तौर पर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, सुपर टेट, सी टेट, खंड शिक्षा अधिकारी और आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैटर आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इस मैटर को आप लोग कलेक्ट करें और बेहतरीन तैयारी करें। चलिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसको बुक कर सकते हैं। कल की डेट में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, कई सारे कमेंट्स भी थे, है ना। और उस कमेंट्स को पढ़ करके कुछ विद्यार्थियों को निराशा भी है। उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भी अधियाचन आए उसका विज्ञापन यदि जारी हो जाता है तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन क्या आप लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? अपने दिल से पूरी तरीके से पूछिएगा। अगर आपकी तैयारी प्रिपेयर हो चुकी है, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो मैं आप सभी लोगों को आज सारी चीज़ों पर इस पर रोशनी डाल करके आप लोगों को पूरी बातें फैक्ट टू फैक्ट समझा दूंगा। पहला, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आज की डेट में एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसका न तो कोई जो है मतलब भविष्य अब दिखाई दे रहा है और न ही कुछ इसमें परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। ये सभी विद्यार्थियों को लगता था, ठीक है ना। आप लोगों में से हम भी हैं इसलिए हमको भी लगता था। लेकिन जब इसके बारे में जानकारियां एकत्र करना आरंभ किया तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए अब मिलने वाली हैं। पहला, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्यों में से इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी सदस्य चयन बोर्ड में नहीं है सिवाय अध्यक्ष को छोड़ करके, ठीक है ना। और अध्यक्ष भी जो है जनवरी में जाने वाले हैं, ठीक। मतलब उनका जो कार्यकाल बचा है केवल 61 दिन का बचा हुआ है, ठीक है। इसके पहले भी शासन ने इनको कह चुका है, शासन ने बोल दिया है कि आप रिज़ाइन कर दें, लेकिन अभी तक इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है ना। इस वजह से थोड़ी सी प्रक्रिया आपकी डिले हुई है। हम लोग कई बार अध्यक्ष महोदय से मिल करके छात्र हित के लिए उनसे रिज़ाइन करने की भी बात कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अध्यक्ष महोदय ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है, ठीक है। और रही बात सदस्यों की नियुक्ति आदि के संबंध में, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की जो नियुक्तियां हैं वो 15 दिसंबर तक कंप्लीट की जाएंगी। 15 दिसंबर तक। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि यदि 15 दिसंबर को आते हैं तो आपका टीजीटी कहाँ जाएगा? 100%, 110%। फरवरी
में टीजीटी और मार्च में पीजीटी, या हो सकता है फरवरी में पीजीटी और मार्च में टीजीटी जाए। ठीक है, विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है चिंतित हो जाते हैं कि अभी सदस्य नहीं हैं तो किस प्रकार का जो है मतलब एग्ज़ाम डेट वगैरह का बात करना। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा ही आप लोगों के ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, और जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है ये माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई है, ये सीएम ऑफिस से प्राप्त हुई है। इसलिए आप लोगों को इस बात की जानकारी मैं गारंटी के साथ लेकर के बता सकता हूं। आज तक जब तक कि शासन से कोई इनपुट नहीं मिलता है, मैं कोई भी चीज़ों को पूरे गारंटी के साथ नहीं कह पाता। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि बहुत सारे लोगों के माध्यम से आप लोगों को जानकारियाँ दी गई होंगी कि अक्टूबर में सदस्य आ रहे हैं, नवंबर में आ रहे हैं, कोई फाइल पे 4 बजे मुख्यमंत्री से साइन करा रहा था। कुछ भी चीज़ें लोग मतलब बोल देते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या होती है, वो वास्तविकता यही है। क्यों? क्योंकि कोई इनपुट मिल नहीं पा रहा था। अब जो इनपुट प्राप्त हुए हैं, जो जिस तरीके का मतलब समाचार निकल करके आ रहे हैं, वो सभी आप सभी लोगों को आश्चर्य में डालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि भर्ती संस्थाओं को लेकर के सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील हो चुकी है। भर्ती संस्थाएं विज्ञापन जारी करने के बाद उसके एग्ज़ाम आदि को कराने के संबंध में कई सारे जो है दिग्भ्रमित करने वाले फैसले कर लेती हैं। दिग्भ्रमित ऐसा कि विद्यार्थी पता लगे कि फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो पता लगता है कि वो एग्ज़ाम से ही पहले ही बाहर हो चुके हैं, वो योग्यता ही नहीं रखते हैं। ऐसा ही तो आप लोगों के साथ हुआ था ना, जो लेखपाल की भर्ती हुई थी। विद्यार्थी 8-8, 10-10 महीने से तैयारी में लगे हुए थे, सबके फॉर्म एक्सेप्ट हो गए थे। उसके बाद जो है मतलब लपू झिन्ना कर दिया गया कि इतने % तक वाले विद्यार्थी लेखपाल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इतने वाले बाहर हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां फिलहाल टीजीटी पीजीटी में नहीं बन पाती हैं। ठीक है, लेकिन सदस्यों की जो नियुक्तियां हैं वो दिसंबर के पहले थोड़ी सी आसान होती हुई नहीं दिख रही हैं। मतलब 22 तारीख से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलने वाली है। अब आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि 22 तारीख से लेकर के मतलब 8 दिन इधर 15 दिन उधर, 23 दिनों के टाइम में आप लोगों का चयन बोर्ड पूरी तरीके से बहाल होगा। और चयन बोर्ड बहाल होते ऐसा नहीं कि बस तुरंत बूस्टअप कर देंगे और तुरंत टीजीटी पीजीटी पे जुट जाएंगे। चयन बोर्ड बहाल होने के बाद, सारे सदस्य आने के बाद, जो कि 15 दिसंबर तक कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद जो है कई बैठकों का दौर देखने के लिए मिलेगा। पेंडिंग जो प्रक्रियाएं हैं, वो पेंडिंग प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की वो सजेस्ट की जाएंगी। ठीक है ना, उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, और नए संस्था प्रधानों के विज्ञापन को जारी किया जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट इतने दिन से लटका हुआ है, उसको डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, और इन सारे मुद्दों को क्लियर करने के बाद जो पद आदि जोड़े गए हैं, उन पदों का अब चूंकि समायोजन आदि होकर के सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो चुकी हैं, अब कोई भी रद्दोबदल करना नहीं है, तो सीटों का फाइनल कैलकुलेशन जारी होगा। साथ ही साथ जो सीटें ऐड हुई हैं उसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि कहाँ से कितने पद, कितने अध्याचन प्राप्त हुए और उन अध्याचनों को पुरानी वैकेंसीज में जोड़ा गया। तदर्थ शिक्षकों के समायोजन के लिए आदेश गवर्नमेंट देने वाली है, और इनका समायोजन एक निश्चित मानदेय पर किया जाना है। अब इनको पूर्णतः शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। ठीक है, तो इनको समायोजित किया जा सकता है, लेकिन 50,000 रुपये के वेतन पे इनको समायोजित नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसको भी स्पष्ट कर दिया है। इनको 50,000 रुपये वेतन मिलने लगेगा, कभी नहीं। इनको केवल 15,000 रुपये समायोजन का वेतन मिल सकता है, जैसे शिक्षा मित्रों को मिलता है। हमें कोई इसमें न तो आपत्ति है, न किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। जो युवाओं का जो अधिकार है, जो हक है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए, और ये लोग उनका हक मार करके बैठे हुए थे। 5 साल 7 साल पढ़ा लिया, मैनेजमेंट के भरोसे, उनकी कृपा से आप टीचर बन गए। और जो विद्यार्थी दिनों रात जो है किताबों में घुसे रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, वो क्या करें?
उनके लिए उनकी सीटें तो आप दबा करके बैठे हो ना। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अनुपालन में इन लोगों का वेतन इतने दिन से रुका हुआ है। ऐसा नहीं कि तदस्थ शिक्षक हट गए हैं, तदस्थ शिक्षक आज भी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका वेतन अभी तक इश्यू नहीं हो पाया है। अब यह वेतन उनको एक निश्चित मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह स्पष्ट हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है। और जो पद आपके टीजीटी 2022 के विज्ञापन में जोड़े गए हैं, ये पद आप सभी लोगों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में है। क्यों? क्योंकि अगली वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, इतना इस वैकेंसी को ही जारी कराने में इतने खून पसीने एक करने पड़ गए, इतना चक्कर लगाना पड़ गया कि इतना चक्कर अगर हमने मंदिर के लगाए होते तो शायद भगवान प्रसन्न होकर के 2-4 ठो वरदान दे देते, है ना। इतने में तो ब्रह्मा जी और शंकर जी प्रसन्न हो जाते थे और आकर के पाशुपतास्त्र वगैरह दे देते थे, है ना। तो लेकिन इतना चक्कर लगाने के बाद जाकर के आप लोगों का विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञापन जारी होने की स्थिति में आप सभी लोगों के लिए पदों को जुड़वाने के लिए परेशान हुए, उसमें सफल हुए। तो अब पद जो जुड़े हैं उसका बेनिफिट आप लोगों को लेना है। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 100% तैयारी करिए अपनी फरवरी माह को लेकर के, 100%, ठीक है। इसके आगे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। मार्च में आपकी प्रवक्ता या टीजीटी जा सकती है, दो में से एक जाएगी मार्च में, लेकिन एक परीक्षा आपकी जो है वो फरवरी में होना सुनिश्चित है, निश्चित है, ठीक है। 15 दिसंबर तक का आप लोगों को चयन बोर्ड के बहाली को लेकर के इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी योगी बाबा जो है किसी भी प्रकार की कैबिनेट मीटिंग ले पाने के स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्रवास चल रहा है गुजरात में, ठीक है ना। तो अभी शासन स्तर पर जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य नहीं हो रहा है ऐसा, अतः इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंता करना भी छोड़ दीजिए, ठीक। जो भी अपडेट रहती है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सबसे पहले आप सभी लोगों को देता है। दूसरा, एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन तो हो गया है, जो मतलब स्वर्ग का तारा, है ना, कि अधिकारी इस बात को बोलते हैं कि हाँ हम विज्ञापन जारी करने वाले हैं, जारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर शासन से हमें कन्फर्मेशन मिल जाए तो चलिए, शासन से कन्फर्मेशन भी प्राप्त हो गया, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो स्थितियां क्या हो गई? स्थितियां यही हो रही हैं कि अधिकारी इसको जानबूझ कर लटकाना चाहते हैं। इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए, इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए अब हमने एक नया रास्ता खोजा है कि लगातार अध्यक्ष, सचिव और जन सूचना अधिकारी को लोक सेवा आयोग में इतने सारे ज्ञापन दिलवाएंगे, एक ही दिन में 100-100, 200 ज्ञापन दिलवाएंगे, ताकि ये लोग मजबूर हो जाएं विज्ञापन जारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि शासन का क्लियरेंस इनको मिल चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब मंत्री जी से जब मुलाकात की गई थी तो उन्होंने भी जीआईसी कॉलेजेस में विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश तुरंत जारी कर दिए थे, ठीक है। बात था सिर्फ आपके उस फाइल की, जो फाइल इनको प्रेषित करनी थी अपडेटेड अर्हता आदि के संबंध में। 14 विषयों की अर्हताओं का उल्लेख किया जा चुका है। एक विषय अटका हुआ था, वो है कला। कला की भी अर्हता को निश्चित कर दिया गया है। जो बीच का रास्ता आयोग ने निकाला था उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। अर्थात आप लोगों की 3 कैटेगरियां होंगी, एक ग्रेजुएशन प्लस बीएड, एक प्रावधिक प्लस बीएड और सिंपल प्रावधिक, टेक्निकल फाइन और बीएफए। ये 3 कैटेगरियां आपकी डिवाइड की जानी हैं। इसी के आधार पर आप सभी लोगों को विज्ञापनों में सम्मिलित किया जाएगा। इसी के आधार पर आप सभी लोगों को वेटेज दिए जाएंगे और इसी के आधार पर आप सभी लोगों का चयन भी होगा, ठीक है। ताकि किसी भी प्रकार का विद्यार्थी कोई असंतुष्ट ना होने पाए, ये विज्ञापन जो है कोर्ट में ना जाए और परिस्थितियां जस की तस बनी रहें, ठीक है। मतलब स्थितियां सुधर जाएं, जस की तस बनी रहेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करें। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि 22 तारीख के बाद आपका आपका एलटी और जीआईसी का विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। अगर ये कोई कहता है कि अर्हता का विवाद अभी भी है, तो अर्हता का कोई विवाद नहीं है। और रही बात अब जो स्थितियां आपकी कोर्ट से बन रही हैं, मुमकिन है कि हाई कोर्ट भी इनके प्रयास को
इनके इस पत्र को स्वीकृति दे दे कि हाँ ये सही फैसला किया गया है। अगली सुनवाई जब भी है, अभी फिलहाल इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई कि सुनवाई कब की होगी अर्थ आदि के विवाद को लेकर के, लेकिन इतना तो जरूर है कि 25 तारीख के पहले होगी। ठीक है ना, 25 तारीख के पहले होगी। और अधिकारी भी चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट इस पर कुछ दिशा निर्देश जारी कर दे ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ही समाप्त हो जाएं। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन 28 तारीख तक आ रहा है। ठीक है, 28 नवंबर तक आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना है। और इस बार डीएलएड बीटीसी वाले छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस बार खंड शिक्षा अधिकारी के प्री और मेंस के सिलेबस में आप सब लोगों को काफ़ी बृहद रूप से परिवर्तन भी देखने के लिए मिलने वाला है। और एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता इस बार थोड़ा सा टफ होने चल रहा है क्योंकि टफ कंपटीशन होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह थी, ये नेगेटिव मार्किंग आप सभी लोगों की बढ़ा करके 1/2 किया जा सकता है। अर्थात हर सफल होने वाले विद्यार्थी को 101 नंबर सही क्वेश्चन के दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पर आधे अंक उनके काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर को लेकर के कल एक बेसिक शिक्षा विभाग में एक मीटिंग की गई थी जिसमें पदों की पूरी लिस्टिंग की गई। जो पद वेरीफाई हुए हैं उन पदों की पूरी लिस्टिंग की गई है। आप जानते ही हैं कि अधिकारी एक फाइल पर साइन करने में 6-6 महीने का टाइम बिता देते हैं। वो फाइल के पास रोज आकर के बैठते हैं लेकिन उस फाइल पे साइन नहीं करते, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ठेलने के लिए, पुशअप करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना किए तो ये लोग मानने वाले हैं नहीं, है ना। तो इसलिए अपर सचिव बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा निदेशालय जाकर के इस मुद्दे पर जब बातचीत करने का प्रयत्न किया गया तो कोई भी अधिकारी इस पर स्पष्ट रूप से बोलने के लिए इनकार करता रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर रहा कि बेसिक शिक्षा सचिव से जब मुलाकात की गई, उनसे इस बारे में पूछा गया कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने स्पष्ट किया इस बात को कि इससे प्रधानाचार्यों के जो पद आए हुए थे, करीब 300 के पद थे ना, तो उसको जो है अलग करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कब तक कंप्लीट किया जाएगा, कब काउंसलिंग होगी, कब मेरिट सूची जारी की जाएगी, सब्जेक्ट वाइज मेरिट कब सूची जारी होगी, एक साथ सभी विषयों की मेरिट सूची जारी होनी है या अलग अलग विषयों की, थोड़ी थोड़ी विषयों की जारी होगी, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ कि एक साथ ही सभी विषयों की मेरिट जारी की जाएगी। ठीक है ना, एक साथ सभी विषयों की मेरिट आएगी और ये प्रक्रिया आपकी नवंबर महीने में ही कंप्लीट की जानी है। मतलब मेरिट सूची वगैरह सारी चीज़ें आपकी नवंबर महीने में आ जानी है। ठीक है ना, और काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया नवंबर लास्ट तक, मतलब 28 तारीख से आप लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। अधिकारियों का इतना जो है हैवी भरोसा मिला हुआ है ना, तो थोड़ा सा विश्वास तो करना तो बनता है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहें। मानते हैं निराशा का दौर होता है, लेकिन निराशा का दौर हमेशा नहीं रहने वाला है। ये दौर बीत जाना है, ये दौर निकल जाना है। तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग तैयारियां करते रहिए। और जो विद्यार्थी सुपर टेट में प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल पर टेट वगैरह पास करके बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात का प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टेट 2022 कंप्लीट होने के 50 दिन के भीतर, इस चीज़ का प्रॉमिस है कि आप लोगों को विज्ञापन सुपर टेट का 3 टियर में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, एक एडेड जूनियर पे, एक प्राइमरी पर और एक जूनियर लेवल पे। ठीक है ना, आप लोगों का पहले यूपी टेट 2022 कंप्लीट कराया जाएगा, उसका परिणाम जारी होने के उपरांत आप लोगों के लिए सुपर टेट की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस बार एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। अधिकारियों ने पूरा प्रोफार्मा इसका तैयार कर लिया है, इसलिए सुपर टेट में बेहतरीन करने वाला विद्यार्थी ही मेरिट में आएगा और उसी का चयन होगा। ठीक है, निश्चिंत होकर के तैयारियां करते रहे। 74,000 सीटें बहुत होती हैं, 74,000 सीटें विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देने वाली हैं। और
यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन आपका 26,162 पदों पर आना था, ये विज्ञापन आप लोगों का नवंबर लास्ट तक जारी किया जा सकता है। इसके साथ में 1350 पदों पर यूपीएसआई का एक नया विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। चूंकि अभी कुछ पुरानी प्रक्रियाएं चल रही थी, कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे, इसलिए आप लोगों का विज्ञापन रुका हुआ था। अभी इस मैटर सॉल्व हो रहे हैं और ये मैटर सॉल्व होते ही, कोर्ट का फाइनल डिसीजन आते ही तत्काल इस पर जो है विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पेट का रिजल्ट आप लोगों का 25 नवंबर तक जारी होने की संभावना दिख रही है। आयोग ने इसके संबंध में जानकारी भी दी है कि पेट 2022 का जो परिणाम है वो 25 नवंबर के पहले पहले जारी कर दिया जाए। लेखपाल का जो आपका रिजल्ट आना है, वो लेखपाल का रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। इसी नवंबर महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर महीने में लेखपाल का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और नए लेखपाल के भर्ती जो आपके पदों के ब्यौरे हैं, वो ब्यौरा बहुत जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। एक विद्यार्थी ने कल कमेंट किया था कि वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए जो है प्रयास किया जाए, तो वीडियो के री एग्ज़ाम की जानकारी हम पूरी तरीके से ले लेंगे, पूरा फाइनल हो जाएगा, पूरी जानकारी हमें हो जाएगी। उसके बाद इसके लिए जो है डायरेक्ट ही डिप्टी सीएम महोदय श्री ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात की जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी कई सारे ज्ञापन भेज करके इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाएगा। सिंपल से ज्ञापन भेजने पर कोई नहीं सुनता, लेकिन जब पार्टी विशेष के जैसे भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पे वो चीज़ें प्रेषित की जाती हैं, इसका इफेक्ट जनप्रतिनिधियों पे भी पड़ता है, इसका इफेक्ट अधिकारियों पर भी पड़ता है और इसका इफेक्ट शासन भी उस पर संज्ञान लेता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।